नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे एनएचएआई रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो एनएचएआई के बारे में आप लोग जानते हैं, यह है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो मैंने बता दिया, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसमें जो पोस्ट हैं वो है डिप्टी मैनेजर की, अकाउंटेंट की, स्टेनोग्राफर की, जेटीओ की और लाइब्रेरी असिस्टेंट की। टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो वो 84 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। अब देखिए, इसमें जो आपकी सैलरी है वो पोस्ट के हिसाब से वेरी करेगी। तो पे लेवल 4 से लेकर के लेवल 10 तक की सैलरी रहेगी, जो कि 25,500 रुपए से लेकर के 1,70,500 रुपए तक, और प्लस अलाउंसेस भी इसमें आपको मिलेंगे। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया में रहने वाली है, और ये ट्रांसफरेबल होगी, अर्थात आपका ट्रांसफर होता रहेगा इसमें। एप्लीकेशन मोड इसके ऑनलाइन रहेगा। तो इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो वहां से जाकर के आप डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, इसके एप्लीकेशन जो है वो 30 अक्टूबर से शुरू हो चुके थे, और 15 दिसंबर लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई करने की। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अब अगर बात करें कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, तो देखिए, डिप्टी मैनेजर की जो फाइनेंस और अकाउंट्स की पोस्ट है, ये ग्रुप ए की पोस्ट है और इसके लिए 5 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की जो पोस्ट है ये है ग्रुप बी की, और इसके लिए 2 वैकेंसीज हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ की ग्रुप बी की पोस्ट है, इसके लिए 4 वैकेंसीज हैं। अकाउंटेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, इसके लिए 42 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से स्टीनोग्राफर भी ग्रुप सी की पोस्ट है, इसके लिए 31 वैकेंसीज है। तो टोटल अगर वैकेंसीज की बात करें तो वो हो जाएंगी 84। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग मांगा गया है। जैसे कि डिप्टी मैनेजर की फाइनेंस और अकाउंट्स की जो पोस्ट है, इसके लिए आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, वो भी फाइनेंस में। और एमबीए आपने फाइनेंस में किया हो, और वो भी रेगुलर कोर्स के तहत होना चाहिए ये, अर्थात ऑनलाइन या प्राइवेट नहीं चलेगा, रेगुलर चलेगा। फिर लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। और अगर बात करें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, तो इसमें आपके पास या तो मास्टर डिग्री करी हो आपने हिंदी में, जिसमें इंग्लिश भी आपके पास एक सब्जेक्ट के तौर पर हो, या फिर इसका उल्टा, अर्थात मास्टर डिग्री कर रखी हो आपने इंग्लिश में और हिंदी आपके पास एक सब्जेक्ट के तौर पर हो, या फिर आपने मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में कर रखी हो हिंदी मीडियम से, लेकिन उसमें इंग्लिश जो है आपके पास एक सब्जेक्ट के तौर पे हो। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपने मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में कर रखी हो, वो इंग्लिश मीडियम से हो, लेकिन उसमें हिंदी आपके पास एक सब्जेक्ट के तौर पर हो। या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन का, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क में। तो देखिए, डिग्री तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी ही चाहिए, साथ में यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस का मतलब है साथ में आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ आपने ट्रांसलेशन का, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने ये कोर्स नहीं किया हुआ है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन करने का। तो आप जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें अगर अकाउंटेंट की, तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में। साथ में आपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटरमीडिएट वाला एग्जाम होता है वो पास किया हो, या फिर आपने इंटरमीडिएट का जो एग्जाम होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, अर्थात सीएमए, वो पास किया हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए, स्टीनोग्राफर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, किसी भी डिसिप्लिन में वो चल जाएगी, लेकिन साथ में आपको 5 मिनट का डिक्टेशन कराया जाएगा इसमें, जिसमें आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। और ट्रांसक्रिप्शन टाइम इसको मिलेगा आपको 50 मिनट का इंग्लिश के लिए, और 65 मिनट्स का हिंदी के लिए, वो भी कंप्यूटर पे आपको इसको ट्रांसक्रिप्ट भी करना होगा, ट्रांसक्राइब करना होगा। तो ये हो गया अलग अलग जो पोस्ट के हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करें एज लिमिट की, देखिए इसमें एज लिमिट जो है वो लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो है 15 दिसंबर 2025, उसकी कट ऑफ डेट रखी गई है। इसमें देखिए, डिप्टी मैनेजर की जो फाइनेंस और अकाउंट्स की पोस्ट है, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी 30 साल, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 30 साल, अकाउंटेंट के लिए 30 साल, और स्टीनोग्राफर के लिए 28 ईयर्स अर्थात 28 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अपर एज लिमिट में एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमी को 3 साल का, अनरिजर्व कैटेगरी के जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं उनको 10 साल का जो है एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। और जो एनएचआई के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं इनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन ग्रुप ए और बी की पोस्ट के लिए, जो कि मैक्सिमम 40 से 45 साल तक की एज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इनको भी एज रिलैक्सेशन इस तरह से प्रोवाइड किया गया है। अब अगर बात करें सैलरी और बेनिफिट्स की, तो देखिए, डिप्टी मैनेजर की जो फाइनेंस और अकाउंट्स की पोस्ट है, इसमें आपकी जो सैलरी है वो 56,100 रुपए से लेकर के 1,77,500 रुपए तक रहने वाली है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसमें आपकी सैलरी 35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400 रुपए तक। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की सैलरी जो है वो भी 35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400 रुपए तक। और अकाउंटेंट की सैलरी 29,200 रुपए से 92,300 रुपए तक, और स्टीनोग्राफर की 25,500 रुपए से लेकर के 81,100 रुपए तक रहने वाली है। अब देखिए, इसमें एक सर्विस बॉन्ड भी आपसे कराया जाएगा।
सर्विस बॉन्ड जो इसमें होगा, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको, अगर वो ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 5 लाख रुपए का एक सर्विस बॉन्ड साइन करना होगा, और अगर वो ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 3 लाख रुपए का एक सर्विस बॉन्ड जो है अप्लाई करना होगा, जो कि मिनिमम 3 साल का होगा। अर्थात आप 3 साल से पहले इस जॉब को छोड़ नहीं सकते हैं। अब अगर बात करें सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होना है, जिसमें डिप्टी मैनेजर की, अकाउंटेंट की, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 2 पार्ट्स में यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें लॉजिकल, रीजनल, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, जनरल नॉलेज और जनरल वर्बल एबिलिटी इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में डोमेन स्पेसिफिक होगा, आप जिस भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें देखिए एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 मार्क मिलेगा और गलत करने पर 0.25 मार्क जो है काट लिए जाएंगे। अब देखिए अगर बात करें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या पूछा जाएगा, तो जो डिप्टी मैनेजर की फाइनेंस और अकाउंट्स की पोस्ट है, इसमें कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बैंकिंग एटसेट्रा सवाल पूछे जाएंगे। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स, कॉस्टिंग टेक्निक्स, ऑडिटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइब्रेरी असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसमें लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसमें हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर, नोवेल्स, प्लेस, ग्रामर और आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो पार्ट 2 जो सीबीटी का है डोमेन स्पेसिफिक, उसका सिलेबस है ये। अब अगर बात करें स्किल टेस्ट और इंटरव्यू की, जो टियर 2 है, इसमें देखिए जो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है, इसमें जो लोग सीबीटी पास करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इसमें देखिए इंटरव्यू के लिए एक वैकेंसी पर 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसी तरह से स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है, इसमें कोई डोमेन रिटन पेपर फॉर स्टेनोग्राफर नहीं होगा। इसमें जो है सीबीटी जो है, इसमें रीजनिंग, जीके और इंग्लिश से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसमें जो पार्ट 2 डोमेन स्पेसिफिक वाला था, वो इसके लिए अलग से नहीं है, इसमें केवल रीजनिंग, जीके और इंग्लिश से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे सीबीटी को, उनको स्किल टेस्ट जो होता है स्टेनोग्राफर का, उसके बुलाया जाएगा, जो कि केवल क्वालिफाइंग होगा, अर्थात उसको केवल आपको पास करना होगा। और देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जो मेरिट है, उसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होना है, क्योंकि ये जब जो है ये क्वालिफाई करने हैं आपको, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपका, जब ये सीबीटी और जो स्किल टेस्ट है ये आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अब बात करें कि इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए यहाँ मैंने सारे स्टेप लिख दिए हैं, इन सारे स्टेप को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे। अब अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखिए 30 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं सुबह 10 बजे से। 15 दिसंबर शाम के 6 बजे तक लास्ट डेट है आपके पास इसके लिए अप्लाई करने की, और 15 दिसंबर ही लास्ट डेट है फी पेमेंट की। बात करें फीस की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए फीस रखी गई है, बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। फीस ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू जमा कर सकते हैं आप। तो बस अब इसमें इतना ही था बताने के लिए। अब अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।